ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। कितने भक्तों को अंग्रेजी समझ नहीं आता? हिंदी इंग्लिश तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक 1 और 2 पढ़ेंगे। ये है भगवान की दामोदर लीला का वर्णन। शिशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदनन्दगेहिनी कमन्तरनियुक्तासु हेमामन्ता स्वयं दुधि। एकदा गृहदासीषु यशोदनन्दगेहिनी कर्मान्तरा नियुक्तो निर्मामन्थनयं स्वयं दधि। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदनन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु हेमामन्ता स्वयं दधि। 2 श्लोक है पर मैंने एक ही का उच्चारण किया है। वो ऊपर लिखा है श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु स्वयं दधि। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्था स्वयं दधि। Okay, anybody else? Mataji's. शब्दार्थ आपके पास नहीं है? Everybody has a mask? श्री शुकः उवाच
काम में लगी हुई थी यशोदा माता यशोदा नंद गृहिणी नंद महाराज की रानी कर्म अंतर अन्य काम काजों में युक्तासु लगी हुई निर्ममंथ मथने लगी स्वयं स्वयं श्लोक का एक और दो इकट्ठा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा एक दिन जब माता यशोदा ने देखा सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम कर रहे हैं व्यस्त हैं तो वे स्वयं नहीं मरने लगी। यही मरते समय उन्होंने कृष्ण की क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीप मालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में विशेषतया मुंबई में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ में ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि इसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता है। दही मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में ये प्रथा थी, यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी प्रेरणाओं को यथा पूतना अघासुर सकटासुर तथा ऋणावर्तवध को कविता में ढाल दिया था और दही मथते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। ये घटना बताती है यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावना में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अनुवाद फिर से अनुवाद है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम काजों में व्यस्त हैं तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। हरे कृष्णा। आप सब जानते हो कि ये कार्तिक का महीना है और ये कहा जाता है शास्त्रों में कि कार्तिक का महीना सबसे आवश्यक है सेवा करने के लिए। जैसे कि वेदों में शास्त्रों में वेद का सबसे अधिक प्रभाव है और महत्वपूर्ण है। सारे महीनों में कार्तिक का महीना सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी भी आप सेवा करोगे उसका लाभ हजारों गुना प्राप्त होगा। एक समय भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा तो कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा कार्तिक के महीने में
24 घंटा जाप करो। ये है सबसे महत्वपूर्ण। तो कार्तिक के महीने में जैसे आप जानते हो हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी सेवा बढ़ाएं, शास्त्रों को पढ़ें। कहा गया कि शास्त्र के महीने में भागवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए और भगवान के नामों का उच्चारण, तपस्या बढ़ानी चाहिए। मेरे से किसी भक्त ने पूछा कि अगर हम खाना कम कर दें वो ठीक रहेगा। मैंने कहा प्रसाद खाना कम करके ज़्यादा विश्राम नहीं करोगे तो ठीक है, अगर खुराक कम करके सोओगे ज़्यादा और सेवा कम तो वो फिर ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने हमें कार्तिक के महीने में हमें 24 घंटे जप करना चाहिए, ये सबसे बेहतर है। और कार्तिक के महीने में कई शुभ दिन हैं। तो आप रामदेव लीला का वर्णन करते हो जब हम नामों का उच्चारण करते हैं। तो भगवान की अनेक लीलाएँ हैं जिनमें ये दामोदर लीला बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो जन्म कर्म चा में दिव्यम, भगवान कहते हैं मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है, और इसे केवल भक्त समझ सकते हैं। भगवान जी उदाहरण के लिए जब प्रकट हुए थे 4 हाथों के साथ, पूरा शरीर सजा हुआ था गहनों से। जब माता पिता ने विनती की कि आप साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, तो तुरंत उन्होंने सादे बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। और भगवान की अनेक लीलाएँ हैं। इस दामोदर लीला से पहले 10वें स्कंद में आप कई और लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। और जब भगवान ये लीला प्रकट कर रहे थे, ब्रजभाषी भी आश्चर्य हो गए थे। वो ये चर्चा कर रहे थे कौन है ये बालक, भगवान है, नारायण है, और कोई देवता है। क्योंकि कभी किसी ने देखा नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इतने बड़े असुरों का वध कर लेता है। पूतना, शगतुसुर। और पिछले अध्याय में भगवान ने अपना मुंह में पूरे विश्व का दर्शन दिया था अपनी माँ को। भक्तों ने शिकायत की थी, बालराम ने और मित्रों ने, कि भगवान ने मिट्टी खाई है। तो जब भगवान घर खेल कर घर आए तो उनकी माता ने पूछा तुमने मिट्टी खाई आज क्या? और भगवान ने कहा नहीं, झूठी शिकायत है, क्योंकि खेल में हमने हरा दिया था भाई को, तो आपसे दाल दिलवाने के लिए झूठी शिकायत कर रहे हैं। पर अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो मैं मुंह खोल के दिखा देता हूँ, आप खुद देख लो अंदर मिट्टी है या नहीं। और जब बेटे ने मुंह खोला तो माता ने क्या देखा? पूरे विश्व का दर्शन, सारे देवताओं का दर्शन। किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भुगतता है। और माता सोचने लगी मैं सपना तो नहीं देख रही। तो साधारण व्यक्ति को अगर आप कहो कि भगवान ने अपने माता को दर्शन दिया, मुंह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन दिलाया, कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। अथा श्री कृष्ण मालिना भवे ग्रहमेंद्रिया ही सेवो मुखे ही जीव दो।
कि सेवा के माध्यम से हम शुद्ध बनते हैं। तो भगवान ने दिव्य लीला प्रकट की थी, जैसे हमने कहा वो जब प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य लीला शुरू कर दी थी। बड़े बड़े असुरों का वध बड़ी सरलता से हो रहा था। तो यशोदा माता के मन में एक ही भाव था, भगवान की सेवा। और नंद महाराज जो थे वो एक रूप से किसान थे और उनके पास 9 लाख गायें थी। कितनी? 9 लाख। पर ये साधारण गाय नहीं थी। इनमें से लगभग 100 गायें थी जिनसे सुगंधित दूध निकलता था। आपने आज के वातावरण में कभी सुना है सुगंधित दूध निकले? अगर आपको सुगंध चाहिए आज तो आपको ऊपर से वनीला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालना पड़ता। पर ये जो खास गायें थी वो इनका दूध केवल भगवान को दिया जाता था, केवल। तो लगभग 100 गायें थी जिनके लिए खास घास उगता था और इनका दूध ज़्यादा था किधर? केवल भगवान के पास। तो यशोदा माता बकायदा सुनती रहती थी कि मेरा बेटा पड़ोसियों के घर में जाकर चुराता है मक्खन, और बहुत बड़ी शिकायत की थी उन्होंने। फिर यशोदा माता ने खास एक्शन नहीं लिया, पर उनके मन में थोड़ा शक था। क्या? शायद पड़ोस के घरों में ज़्यादा टेस्टी दूध और दही मिल रही है, और भगवान के अनेक नाम हैं जिनमें एक नाम है मक्खन चोर, और भक्त उस नाम का उच्चारण करते खुशी के साथ भगवान को मक्खन चोर बुलाते हैं। अगर कोई कहे राम चोर तुम चोर हो, हम बेइज्जती स्वीकार करेंगे, लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तुम हमें चोर बुला रहे हो क्या? मैं चोर हूं। तो भगवान को मक्खन चोर खुशी से बुलाते हैं, भगवान भी खुश होते हैं। तो मदर यशोदा के पास बकायदा शिकायत आती थी, पर मदर यशोदा कहती थी मेरा बेटा आपके घर में क्यों आए दूध मक्खन चुराने के लिए? मेरे घर में क्या मक्खन की कमी है? देखो 9 लाख गायें हैं और उनमें से कई गायें थी जिनका दूध केवल भगवान को दिया जाता था। पर यशोदा माता के मन में थोड़ा शक भी था। वो शक क्या था? वो सोचती थी शायद ये पड़ोसी गोपियों में की बातों में थोड़ी सच्चाई हो, शायद मेरा बेटा उसे उनके घर के दूध मक्खन का ज़्यादा टेस्ट आता है। वो ऐसे सोचती थी। तो भगवान चोरी करते थे पर कभी पकड़े नहीं गए। हाँ। एक समय लॉस एंजलिस में जब हमारा मंदिर नया था तो जो भक्त हैं वो पड़ोस के घर में जाकर फूल चुरा कर ले आते थे पूजा के लिए। तो पड़ोसी कहते थे कौन चोरी करता है हमारे फूलों को? तो एक पड़ोसी छुप गया पेड़ के पीछे, वो देखना चाहता था कौन आएगा चोरी करने।
उसने देखा कि हरे कृष्णा के भक्त आ रहे हैं और उसने पैलेट मारी। पैलेट गोली होती है बंदूक की, पर जैसे आदमी मरता नहीं है पर चोट लगती है। तो प्रॉपर जी को ये सूचना पहुंची कि हमारे पड़ोसी जो है, और हम नए मंदिर थे उस समय उस इलाके में, कह रहे हैं कि हम लोग फूल चुराते हैं। हालांकि चुरा रहे थे भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। तो प्रॉपर ने कहा अगर तुम्हें चोरी करना है तो कृष्ण जैसे चोरी करो। कोई पकड़ नहीं पाया। तो भगवान का मतलब था चोरी मत करो क्योंकि तुम पकड़े जाओगे। इसलिए भगवान चोरी करते थे और कभी किसने पकड़ा नहीं। तो भगवान को कभी किसने पकड़ा नहीं। तो एक समय भगवान पड़ोस की गोपी के घर में गए उनके बेटे के साथ मक्खन चुराने, क्योंकि वो पड़ोस की गोपी गई थी गंगा में स्नान करने के लिए। तो उन्होंने अंदाजा लगाया था तुम्हारी माँ को वहाँ जाके स्नान करके वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी चोरी करने के लिए, वो मक्खन चोरी करने के लिए भागे। पर वो गोपी जल्दी वापस लौट गई और उन्होंने रेड हैंडेड पकड़ लिया भगवान को चोरी करते हुए। तो कहने लगी तुम्हारी माँ कहती है प्रमाण लाओ, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। अभी मैंने रेड हैंडेड पकड़ लिया है इसको चोरी कर। चलो तो मैं लेके जाऊँ तुम्हारी माँ के पास। तो बाएं हाथ में उन्होंने भगवान को पकड़ा और घसीट कर ले जा रही थी। उनको ले जा रही देखा यशोदा माता के पास। तो यशोदा माता, इस गोपी ने एक हाथ से भगवान को पकड़ा था और भगवान ने इस गोपी के बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो ये जा रहे थे कहाँ? यशोदा माता के पास। तो भगवान समझ गए और वो पकड़े गए हैं। तो उन्होंने बड़े चालाकी से अपना हाथ यशोदा माता के हाथ से निकाल दिया और उनके बेटे का हाथ डाल दिया वहाँ। तो जब रोज की गोपी पहुंची यशोदा माता के पास, तो गोपी ने कहा तुम कहते हो बार बार कि प्रमाण लाओ, ये ना प्रमाण, तुम्हारे बेटे को पकड़ा हमने चोरी करते हुए। तो यशोदा माता ने कहा मेरा बेटा? वो तो वहाँ बैठ के मक्खन खा रहा है, ये तो तुम्हारा बेटा है। भगवान को कोई पकड़ नहीं पाया। तो यशोदा माता मक्खन मथ रही थी, क्योंकि उनका भाव क्या था, मैं भगवान के लिए खुद अपने हाथों से मक्खन बनाऊंगी। हालांकि उनके घर में अनेक नौकर थे, नौकरों की कमी नहीं थी, और पर यशोदा माता की इच्छा थी कि बड़े ध्यान से वो खुद बना। तो यशोदा माता ने एक गीत बनाया था। उस गीत में क्या थे? भगवान के लीलाओं का वर्णन, जो लीलाएं बीत गई थी, पुतना का वध, सेनावर्ता, शकटासुरा, जो लीलाएं बीत गई थी, उन सब लीलाओं को लेकर माता ने एक गीत बनाया था। और माता एक तरफ से दही मथ रही थी, दूसरी तरफ से सुंदर गीत गा रही थी। ये कोई फिल्मी गीत नहीं था, ये गीत था जिसमें
भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो प्रभुपाद जी की तात्पर्य में कहते हैं कि ये होना चाहिए हम सबका भाव कि हम भी सदा भगवान के नामों का उच्चारण करें। आप कहोगे हम भी गीत लिखे क्या? हमें गीत लिखने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास एक महामंत्र है, उसमें भगवान की सारी लीलाएं आ जाती हैं। तो ये थोड़ा माना क्या सोच रही थी कि मुझे बड़े ध्यान पूर्वक धैर्य मतना है, क्योंकि उनके मन में ये भाव था कि शायद पड़ोस की गोपियों का मक्खन ज़्यादा टेस्टी है तो मेरा उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। भक्त का ये भाव रहता है कि भगवान को सबसे बेस्ट सेवा दी जाए, तो बड़े ध्यान से वो करी थी। तो जिस प्रकार यशोदा माता ने गीत बनाया जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन था, उसी प्रकार हमें भी हर सेवा करते हुए भगवान का गीत गाना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे तो एक भक्त थे, दूर दूर से पानी लाकर लोटा लाते थे, पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। सब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और हाथ से इशारा करते थे, और पानी चाहिए और मटका चाहिए। तो ये होना चाहिए हमारा भाव कि हमें क्या करें, सततम कृतयंतम, सदा भगवान के नामों को उच्चारण करें। आज जब कोई सेवा कर रहे हो, सेवा के साथ हरि नाम को उच्चारण कर सकते हो। आपके सामने ईश्वर माता का उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें भी हमेशा भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। शरणम कीर्तनम में क्या ये संदेश है, सदा भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान की लीलाओं का उच्चारण करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। तो यशोदा माता मथ रही थी दही को मक्खन बनाने के लिए, और साथ में गीत गा रही थी जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन था। तो भगवान सुबह जल्दी जाग गए। असल में यशोदा माता का प्रयास क्या था, मेरे जागने से पहले मैं मक्खन तैयार कर दूं, यही था उनका भाव। और सुबह भगवान जागे और सीधा माता के पास गए दूध पीने के लिए स्तन से। तो जो यशोदा माता थी एक साथ अनेक काम कर रही थी। एक तरफ से दही को मथ रही थी, दूसरी तरफ से थोड़ी दूरी पर आग में दूध को उबाल रही थी। वही दूध से फिर वो मक्खन बनाने वाले थे। तो भगवान आए माता के पास और उन्होंने उनका स्तन से दूध पीना शुरू कर दिया। पर साथ में जो चूल्हा था उसमें दूध उबल रहा था। वो उबलते उबलते दूध वो बर्तन से बाहर गिर रहा था। ये जो दूध था ये स्पेशल गायों का दूध था, और ये दूध भी तैयार हो रहा था भगवान के लिए। तो जब पानी दूध उबलकर बर्तन के बाहर आ रहा था, यशोदा माता के पास कोई उपाय नहीं था, पर अपने बेटे को नीचे रखकर वो गए
उस बर्तन को नीचे लाने के लिए। आचार्यों का कहना है कि ये जो दूध था उसमें भी चिंता पैदा हो गई थी। वो कह रही थी अगर भगवान ने पेट भर लिया माता के स्तन से दूध पीने के लिए तो मुझे कौन पिएगा। तो आचार्यों का कहना है दूध उबलने लगा क्योंकि उसे पता था जब बर्तन के बाहर गिरेगा तो ईश्वर माता को आना ही पड़ेगा उसे बंद करने के लिए। तो ईश्वर माता ने जब देखा कि दूध उबल रहा है और बर्तन के बाहर गिर रहा है तो उन्हें भगवान को नीचे बिठाकर वहाँ आए। भगवान गुस्से हो गए, माँ ने मुझे क्यों छोड़ा ऐसे, माँ ने क्यों छोड़ा। भगवान ने क्या किया, ताजा मक्खन चुरा लिया और पत्थर पे कर मटकी को तोड़ा। इसे जो मक्खन आया भगवान लेकर गए, उखल के ऊपर बैठकर बंधुओं को बांटने लगे। तो जब यशोदा माता आई उन्होंने देखा ओ मटकी में छेक है और सब मक्खन बाहर गिर गया है। तो वो समझ गई क्या किसकी शरारत है, भगवान की शरारत है। वो समझ गई ये शरारत भगवान की है और उन्होंने क्या किया, वो फुटप्रिंट्स देखा, भगवान के पैरों की निशानी, और देखकर पैरों की निशानियों को देखते देखते पहुंच गई क्या भगवान मक्खन बांट रहे थे। और भगवान जब मक्खन बांट रहे थे उनके मन में ये विचार था कि अब मेरी माँ आएगी मुझे पकड़ने के लिए। तो एक तरफ से खा रहे थे मक्खन, बंधुओं को बांट रहे थे और देख रहे थे चारों तरफ मेरी माँ खवा रही है। और यशोदा माता ने सरलता से पहचान लिया कि इस रास्ते से भगवान पहुंचे हैं जहाँ वो क्या कर रहे थे, मक्खन मार रहे थे। तो जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ आ रही है पीछे से छड़ी के साथ, तो भगवान घबरा गए, भागे और माता उनके पीछे भागी। ऐसे भगवान को पकड़ना या समझना आसान काम है? नहीं, आसान काम नहीं है। भगवान को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो कभी भगवान को पकड़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते। जो भक्ति योगी हैं वो भगवान को समझ सकते हैं। इसी भगवान गीता में क्या कहते हैं, भक्तिया माम अभिजानते। अगर तुम मुझे समझना चाहते हो, अगर तुम मेरी लीलाओं को समझना चाहते हो तो क्या है उपाय, भक्ति का। ये है शास्त्रों का निर्णय, भगवद गीता का निर्णय ये है। भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम सोयम योग में भक्तिया प्रयोजन। तुम अगर प्रेम और भक्ति के साथ एक तुलसी का पत्र भी मैं अर्पण करोगे मुझे तो मैं स्वीकार कर लूँगा। भगवान ये भी नहीं कहते मुझे कोई महंगा पानी दो या महंगी चीज दो। पत्रम पुष्पम फलम सोयम। तुलसी के पत्ते की क्या कीमत है, जल की क्या कीमत है। तो पर प्रेम और भक्ति के साथ
तो यशोदा माता कैसे पकड़ लिया उन्होंने भगवान को, क्योंकि हालांकि उनका वजन भी ज़्यादा था और जो वो बिरौली थी सब फूल वगैरह गिरे थे, पर उन्होंने पकड़ लिया। और माता ने देखा कि बेटा डर गया है, वो छड़ी, हाँ स्टिक, छड़ी को देखकर तो माता ने सोचा कि छड़ी मुझे फेंक देनी चाहिए, क्योंकि बेटा डर रहा है, कहीं घर से भाग नहीं जाए। माँ बेटे को शिक्षा देना चाहती थी, पर इतनी भारी शिक्षा नहीं कि वो घर से भाग जाए। तो माता को ये भी डर था, क्योंकि कई बार जब बेटे को डांट पड़ती थी, बेटा कहता ठीक है मैं बंदर हूँ, मैं भी जाऊँगा बंदरों के साथ रहने के लिए, आप मुझे बंदर बुलाते हो, मैं जाता हूँ बंदरों के साथ रहने के लिए। तो माता के सामने ये समस्या थी, डांटना भी है, सुधारना भी है, पर उसको घर से भागने भी नहीं देना। ये था माता का। माता ने छड़ी को फेंक दिया और माता ने कहा ठीक है, इसे मैं फेंक देती हूँ, इसको मैं बांध दूंगी, अगर बांध दूंगी तो वो छोटी सजा होगी छड़ी से मारने की वजह। तो माता ने भगवान को बांधने का प्रयास किया और पहले एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया, पर उन्होंने देखा कि एक रस्सी भी छोटी पड़ रही है। कितनी उंगली? दो उंगली छोटी पड़ रही है। तो माता हैरान हो गई थी, मेरे बेटे का इतना छोटा हाथ है और ये एक रस्सी 10 गुना बड़ी है। फिर उन्होंने दूसरी रस्सी ली, तीसरी रस्सी ली, जितनी रस्सियां थी घर में सबको जोड़ दिया एक के साथ, और इतनी लंबी रस्सी हो गई। पर जब वो बांधती थी वो रस्सी छोटी निकल रही थी। तो माता आश्चर्य हो गई थी, क्योंकि उनका बेटे का हाथ तो वैसे ही छोटे के छोटा था, ये है कि भगवान का हाथ भी बड़ा होते जा रहा था, उनका हाथ बिल्कुल छोटा था और उन्होंने सारी रस्सियों को जोड़ दिया था। जब भी 2 उंगलियां छोटी निकल रही थी और जो दूसरी गोपियां हैं वो हंस रही थी। दूसरी गोपियां हैं वो हंस रही थी। क्यों? जब हम जाते हैं यशोदा माई के पास शिकायत करने के लिए, वो कहती है कहाँ है प्रमाण, और जब उसने शरारत की है यशोदा माता के घर में तो अब वो गुस्से हो गई है। तो इस प्रकार पड़ोसी गोपियां देख रही थी इस लीला को कि माता प्रयास कर रही है बेटे को रस्सी से बांधने के लिए, और इतनी रस्सियों को जोड़ लिया जब भी 2 उंगली छोटी निकल रही थी। और ये गोपियां ये सोच रही थी ईश्वर माता तो निकम्मी है, इतनी ताकत, इतनी कला भी नहीं कि अपने बेटे को बांध दो। तो भगवान ने देखा कि मेरी माता प्रयास कर रही है, पसीना निकल रहा है, फूल गिर रहे हैं, लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं कि आप
माता छोटे बच्चे को बांध नहीं सकती। तो ये 2 उंगलियों का क्या अर्थ है? एक उंगली का हमारे आचार्यों के अनुसार ये अर्थ है, अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो ये है माध्यम। तो एक उंगली का अर्थ है प्रयास करोगे तो भी भगवान को समझ पाओगे। और दूसरी उंगली से क्या अर्थ है? दूसरी उंगली का अर्थ है भगवान की कृपा से तो भगवान देखेंगे कि आपकी भक्ति शुद्ध है, आपके भाव शुद्ध है, तो फिर भगवान बुद्धि देते हैं, अपनी कृपा देते हैं। तो ये नहीं कि भगवान को समझना इतना आसान है। भगवान को समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि आप भक्तों को कहा जाता है साधना भक्ति का पालन करो, 16 माला का जप करो, ज़्यादा करे तो कर सकते हो और कम नहीं कर सकते। और तो अगर हम इन नियमों का पालन करें फिर आप भगवान के नाम जाने के योग्य बन सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी अनेक पत्रों में उन्होंने कहा, everybody chant 16 rounds every day and follow 4 great principles will definitely go back to God. तो अगर हम इन नियमों का पालन करें, ये नियम क्यों दिए गए हैं? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, ये तो भगवान की इच्छा है कि हम महामंत्र का उच्चारण करें। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस महामंत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए। और अगर हम ये भगवान ने कहा ना कि तब सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम तुम सब पापे मोक्षयामि। ये भगवान का ऑर्डर है, कोई साधारण व्यक्ति का ऑर्डर नहीं है। भगवान कह रहे हैं सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। भगवान कहते हैं मन मेरा भावा मत भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु हमें वाशी सत्यम रे पति जने पीयूष। मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो। और अगर तुम ये सब करोगे तो क्या लाभ होगा? तो मेरे नाम आओगे। अगर अमेज़न जैसा बड़ी कंपनी कहती है लो सामान, आपको वहाँ भी नहीं जाना, वो आपके घर में पहुँचा देंगे। देखो कितने दयालु है। आपको दुकान में जाकर मोटर में जाना कोई जरूरत नहीं, आप उनको ऑर्डर दो, आपके घर पहुँचा देंगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे 30 दिन तक तो वापस तो हम विश्वास करते। तो जब भगवान कहते हैं मन मन बाबा मन रख दो तो हम हिचकते हैं, शायद सच है शायद सच नहीं है, हम सोचते। कई कहते किसने देखा है। तो एक उंगली का अर्थ है प्रयास करना। तो जब हम प्रयास करें, जैसे भगवान ऋषभदेव कहते हैं सपो दिव्य पुत्र का ये रसत्व, हे मेरे बेटे तुम सब तपस्या करो, पर किस लिए? भगवान के लिए। एक प्रकार से देखा जाए आज के वातावरण में सादे जीवन में भी बहुत तपस्या है। जैसे आजकल ये थोड़ी कि केवल भक्त दुखी है ये वायरस के कारण, पूरा समाज दुखी है। लोगों की नौकरी चले गई और कईयों की नौकरी है पर आधी तनख्वाह। अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि हर साल तनख्वाह बढ़ेगी, अभी रिवर्स केयर में जा रहा है। हर साल तनख्वाह कम होते जाते हैं। आपने इतनी मेहनत करके PhD डिग्री कमाई और जब नौकरी के लिए जाते तो नौकरी नहीं। तो एक रूप से देखा जाए भौतिकवादी व्यक्ति भी स्वीकार कर रहे हैं उन्हें जबरदस्ती तपस्या करनी पड़ रही है।
पर ऋषिदेव भगवान कहते हैं तपस्या करो पर भगवान की खुशी के लिए। ऐसे जीव द्वारा हमें भाव रहता है बहुत उच्चारण करना, तपस्या है भौतिक चर्चा के बजाय कृष्ण कथा करना। तो प्रयास करना आवश्यक है, और अगर आप भक्तों के संग में रहोगे तो ये प्रयास ज़्यादा सरल है। इसलिए हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है? साधु संग सर्वशास्त्र का है, राम मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। भक्तों के संग में रहोगे तो भक्ति का पालन ज़्यादा सरल हो जाता है। इसलिए बार बार आप पढ़ते हो शास्त्र में साधु संगत के विषय पर, तो प्रयास करना हमारे हाथ में है। तो भगवान के लिए पाने के लिए प्रयास करोगे तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये तमाम प्रबंध है। जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आता है उसी प्रकार की बुद्धि में देता हूँ भगवान को समझने के, मुझे समझने के लिए। तो ईश्वर माता सफल हुई बेटे को बांधने में कि कब, जब भगवान ने निर्णय किया अब मेरी माँ थक गई है, पोस की गोपी उन पर हंस रही है, तो भगवान ने उन्हें बांधने दिया। तो भगवान को बांध दिया था किसके साथ? एक उखल के मोटर उखल आप जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हो तो आपको उस स्थान में ले जाते हैं जहाँ वो उखल अखेर ही आज भी है। तो भगवान को बांधा था उस उखल के साथ। और अब कुबेर के पुत्रों की कथा समझ पढ़ते हो। ये जो दामोदर लीला है इसके दो अंग हैं। एक भाग है जिसका संक्षेप में चर्चा की, दूसरा भाग है भगवान को उखल के साथ बांधा हुआ था और नारद मुनि ने एक समय आए गुजर रहे थे मानसी गंगा के पास से, और उन्होंने देखा कि कुबेर के दो पुत्र मनुग्रीवा और नरकासुर शराब के नशे में है औरतों के संग में। और जब नारद मुनि वहाँ पहुँचे, जो औरतें थी उन्होंने अपने नंगे शरीर को ढक लिया, और जो बेटे थे इतने गहरे नशे में थे कि उन्होंने इस महान संत को प्रणाम भी नहीं किया, आदर भी नहीं दिया। तो नारद मुनि ने क्या सोचा, मुझे इन्हें सुधारने दो। जो भक्त है, संत है, जब वो सजा भी देता है, सजा देता है किसके लिए? तुम्हारी भलाई के लिए। कई बार हम गुस्से हो जाते हैं और ये नहीं भूलते ये हमारी भलाई के लिए ये डांट पड़ी है, ये सुधारने का उपाय दिया है। भगवान को बांधा हुआ था उखल के साथ, और नारद मुनि ने सोचा मुझे इन दो को सबक सिखाने दो। तो उन्होंने श्राप दिया। क्या था श्राप? कि तुम 100 सालों के लिए पेड़ बन जाओ। कहाँ? दिल्ली में, न्यूयॉर्क में नहीं, नंद महाराज के आंगन में। अगर आपको ऐसा श्राप दिया जाए तो पसंद आएगा?
हमारे वृंदावन मंदिर में वो तमाल का पेड़ है। ये जो पेड़ है मंदिर के आंगन में, वो भी बड़े भाग्यशाली है। तो नारद मुनि ने श्राप दिया था, तो भगवान जो है उन्हें पता था मेरे प्रिय भक्त ने ये श्राप दिया है क्या, कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात तुम क्या बन जाओगे, मैं भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। तो ये दो नरक और मणि की बन गए पेड़। धनी व्यक्ति सरलता से भगवान को भूल जाता है, बौद्धिक शिक्षा हो तो भी हम भूल जाते हैं, खूबसूरती हो, कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो भी हम भगवान को भूल जाते हैं। आप किसी आज के वातावरण में सब प्रयास करते हैं अपने चेहरे को और खूबसूरत बनाने के लिए। इसके लिए आप देखते हो कोने कोने में ब्यूटी सलून है ना। आप किसी को कह रहे हो यू लुक सो ब्यूटीफुल, वो खुश हो जाते हैं। आप किसी को कह रहे हो यू लुक लाइक ए नॉर्मल मैन, तो से ये उन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो आज के वातावरण में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, पर असली खूबसूरती है जब प्राप्त होगी आप भक्ति में जुड़ो। तो कुबेर के बेटे इतने घमंडी बन गए थे कि जब महान संत आए तो भी उन्होंने कुछ आदर नहीं दिया। तो भगवान उखल के साथ बंधे हुए थे और उन्हें याद था कि मेरे भक्त नारद ने क्या वर दिया है इन दो पेड़ों को। तो भगवान अपने उखल को खींचकर ले गए 2 पेड़ों के बीच में और उन्होंने खींचा, और जब खींचा तो क्या हुआ, वो उखल जो है दो पेड़ों के बीच में आ गया और 2 पेड़ घिरे बहुत जोर से आवाज करते हुए, इतनी जोर से कि सूर्य माता भागी भागी आई देखने के लिए क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने देखा ये पेड़ गिर गए हैं और उनका बेटा वहाँ खड़ा हुआ है मुश्किल से 1 इंच दूरी पर। तो माता ने कहा ओ भगवान की कृपा मेरा बेटा बच गया। तो उन्होंने पूछा ये पेड़ कैसे गिरे। वहाँ दूसरे ग्वाले भी थे जो खेल रहे थे। तो माता ने पूछा ये पेड़ कैसे गिरे। तो सब आश्चर्य हो गए थे। नंद महाराज ने सोचा तूफान आया होगा जिसके कारण ये पेड़ गिर गए। और ये यशोदा माता सोच रही थी कैसे गिरे ये पेड़, मेरे पति ने शायद गिराए होंगे। तो ग्वालों ने बोला ये तो आपके बेटे ने गिराए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 पेड़ गिरे, ये आपके बेटे के कारण। अब तो आपके बेटे का उखल 2 पेड़ों के बीच में आ गया था और उन्हें खींचा तो गिरे। ये सुधा माता कहने लगे ये संभव नहीं है, कैसे एक छोटा बालक इतने 2 बड़े पेड़ों को गिरा सकता है, तुम सच नहीं बोल रहे। तो ये सुधा माता विश्वास नहीं कर पाई कि मेरे बेटे में इतनी ताकत है। वो सोच रही थी मेरे पति के सहयोग से गिरे हो गए,
और वो दूसरे सोच रहे थे नहीं आंधी आई होगी, नर्मदा सोच रहे थे आंधी आई होगी, और ये तूफान और हवा से गिर गए हो गए। तो वो दो पेड़ों से कौन निकले? कुबेर और मनुकी। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि नारद मुनि ने क्या वर दिया था, देवताओं के 100 सालों के बाद उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अगर आपको कहा जाए देवताओं के 100 सालों के लिए, हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। अंदाजा लगाओ, कैलकुलेट करो कोई 100 फैमिली ईयर कितने बंदे हैं। तो नरकंवर और मणिग्रीव ने आभार प्रकट किया, कहा कि नारद मुनि की कृपा से आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है नारद मुनि की कृपा से। और उन्होंने आगे कहा, अब से हमारी ये इच्छा रहेगी कि हमारी वाणी द्वारा हमेशा हम आपका ही गुणगान करें। अज्ञानता में हमने अनेक गलत कार्य किए हैं, पर अब उनकी भगवान की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से हम समझ पाए हैं कि वाणी द्वारा सदा भगवान का गुणगान होना चाहिए। कानों द्वारा आपका गुणगान सुने, पैरों द्वारा भगवान के मंदिर में चल के जाए, कानों द्वारा भगवान का गुणगान सुने। दूसरे शब्दों में अब से हम सारे मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करें आपकी सेवा में। तो अज्ञानता में हम गलत कार्य कर लेते हैं। भक्ति में जुड़ने से पहले हम सब जुड़े थे गलत कामों में, पर संत साधु के परिचय के द्वारा ये हम समझ गए ये गलत है, तो इसे हमें बचना चाहिए। ब्रह्मानंद ब्रह्मीदे खोलो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति भी। ये जो भक्ति का बीज है, ये ज्ञान कि भक्ति योगा ही एक साधन है, ये ज्ञान कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये ज्ञान कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए, और नहीं शरणागत हो तो अब जहर पी रहे हो। जैसे एक प्रसिद्ध भक्त ने कहा, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भाजिया, जानिया शून्य पीस खाई लो। मनुष्य जन्म हमने प्राप्त कर लिया, पर राधा कृष्ण का हमने भजन नहीं किया। तो हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं? जहर पी रहे हैं। तो आज क्या स्थिति है? लोग जहर पी रहे हैं, आप उन्हें बोलो डोंट ड्रिंक पॉइजन, यू आर ऑफरिंग यू नेक्टर, वो क्या कहते हैं? पॉइजन पी ले दो। पापा जी कह रहे थे वो कितने मूर्ख बन गए। तो कुबेर के पुत्रों का उद्धार हुआ, उनकी बुद्धि नारद मुनि का दर्शन देने से शुद्ध हो गई थी, और उन्होंने कहा अब से हम मन बुद्धि इंद्रियों को सदा करेंगे भगवान की सेवा में। तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए। इस कॉल में जुड़ने से पहले हमने कई गलत काम किए होंगे, पर अब हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है साधु संगत के द्वारा, तो हमारा क्या प्रयास रहेगा कि हम ये गलती फिर से नहीं करें। और अगर आपका ये प्रयास रहेगा तो भगवान अवश्य ही सहयोग देंगे। तो इस प्रकार कुबेर के जो बेटे, कुबेर के बेटे, उनका उद्धार हुआ, उनकी बुद्धि शुद्ध हुई। तो साधु संग में रहकर
ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो ये भक्ति का बीज उगता कैसे है? ये उगेगा अगर आप श्रवणम कीर्तनम करो। जैसे कि आपका वो सुंदर बगीचे में आपने सीड प्लांट किया है, तो बीज उगेगा कैसे? अगर आप पानी पिलाओगे। तो ये पानी पिलाने का अर्थ है श्रवणम और कीर्तनम। तो श्रवणम कीर्तनम हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो इस कार्तिक के महीने में ये प्रयास करो कि श्रवणम कीर्तनम बढ़ाओ और क्या घटाओ? तो जल्पा। रूपा गोस्वामी कहते हैं अत्याहार परिश्रष्टा और जल्पा। तो जल्पा करोगे तो भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकोगे। और ये इस कार्तिक के महीने में हमें भक्तों की निंदा करने से भी बचना चाहिए। निंदा करोगे तो उसका भी बड़ा बुरा पड़ेगा। कार्तिक के महीने में थोड़ी सी सेवा के द्वारा 1000 गुना लाभ मिल जाता है। तो इस महीने में जैसे हमने कहा जाप करना, दान देना, उसका 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। और जिसने भगवान का नाम लिया है वो भगवान को आकर्षित कर सकता है। चेत दर्पण मार्जनम। अब आजमीर की कथा में क्या पढ़ते हो? आजमीर बुरी संगत में गिर गए थे और सारे वैदिक नियमों का पालन जो कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया था। और क्यों? क्योंकि वैश्य के प्रति आकर्षित हो गए थे और वैश्य से विवाह किया। 10 बच्चे हुए, जिसमें सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? और यमराज ने देखा इस व्यक्ति का पाप का बोझा बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने 3 यमदूतों को भेजा अजमेर को नरक में लाने के लिए, सजा भुगतने के लिए। और जब अजमेर ने देखा 3 भयंकर रूपी यमदूत आए हैं, वो समझ गए उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। पर उन्होंने नारायण पुकारा और नारायण शब्द को वो दिन में 50 बार उच्चारण करते थे, क्योंकि नारायण नाम उन्होंने दिया था किसे? उनके सबसे छोटे बेटे का, जिसके प्रति बड़ा आकर्षण था। नारायण इधर आओ, नारायण प्रसाद खाओ, नारायण ये करो। तो जब यमदूतों को देखा तो आजमी ने क्या किया? चिल्लाकर बड़ी श्रद्धा से नारायण शब्द को पुकारा, जिसके कारण विष्णुदूत, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहाँ पहुँच गए और विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोक दिया अजमेर को नरक में ले जाने थे। तो विष्णुदूत लौटे, उन्होंने कहा हमरा से एक प्रश्न है हमारा, आज पहली बार है जबकि आपने हमें भेजा था किसी कार्य के लिए, वो किसी ने रोक दिया। यमदूत जब आए विष्णुदूत ने रोक दिया उन्हें अपने स्वामी का आदेश का पालन करने से। तो आज पहली बार है जब हम गए तो किसी ने हमें रोका आपके आदेश का पालन करने से। तो यमराज ने क्या कहा? भविष्य में जिस व्यक्ति ने हरि नाम का उच्चारण किया है उसे मेरे सामने नहीं लाना। उल्टा नाम में जिस व्यक्ति ने हरि का नाम लिया है, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है
उसे मेरे पास मत लाना, मतलब उनको मत छूना। तो ये है भगवान के नामों की शक्ति। कभी करे नाम रूपा कृष्ण बता। और जब यमराज ने परीक्षित महाराज ने पूछा कलियुग में कैसे होगा लोगों का उद्धार, सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, करे दो से दे राजन ऐसे का महागुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से कलियुग में दोष ही दोष है, तो एक गुण है, इसके लिए क्या है गुना। तो कार्तिक के महीने में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हरि के नाम का उच्चारण हम बढ़ाएं और प्रजल्पा घटाए भी बिल्कुल जीरो पर ले आओ, क्योंकि प्रजा और वैष्णव निंदा बिल्कुल बंद कर दो। ये कार्तिक के महीने में वैष्णव अपराध का बहुत बड़ा परिणाम होता है। और कार्तिक के महीने में गीता पढ़ो, गजेंद्र की कथा पढ़ो, गजेंद्र की कथा पढ़ोगे तो पूरा भागवतम पढ़ने के बराबर का लाभ मिलेगा। तो कार्तिक के महीने में भक्तों का भाव रहता है कि हम सेवा बढ़ाए और प्रचार बढ़ाए। तो जो कुबेर के बेटे थे उनका उद्धार हुआ कैसे, नारद मुनि की कृपा से। और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आपसे हम किसी प्रकार से मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करेंगे, किस लिए, भगवान की सेवा में। तो ये होना चाहिए हमारा निर्णय, और ये संभव है अगर हम नियमित रूप से जाप इत्यादि करेंगे। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जैसे कि भगवान ने 2 बड़े पेड़ों को गिरा दिया। ये कोई संभव है साधारण स्थिति में कोई छोटा बच्चा 2 बड़े पेड़ों को गिरा दे? नहीं। फिर नंद महाराज ने देखा कि ये उखल में बांधा हुआ है मेरे बेटे को। उन्होंने पूछा किसने बांधा इसे, ये किसकी शरारत है? मेरे प्यारे बेटे को बांध दिया। और फिर भक्तों ने, लोगों ने कहा देखो ये तो यशोदा माता ने बांधा था। तो सब चुप हो गए। धनवाद ने उस गांठ को खोल दिया, भगवान को बंधे थे वो बाहर आ गए। तो भगवान जब बंधे हुए थे बारह वहाँ पहुँचे थे। तो बारह हमने कहा मैं संकर्षण का अवतार हूँ, कौन मेरे भाई को बांध सकता है? और फिर उन्हें पता लगा ये यशोदा माता ने बांधा था। फिर बालराम बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने ये नहीं कहा मैं संकर्षण का अवतार हूँ, और बिल्कुल चुप हो गए। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। फिर नंद महाराज ने वो भी चुप हो गए। तो उन्हें पता लगा कि यशोदा माता ने बांधा है। तो फिर भगवान यशोदा माता के पास नहीं गए, अपने पिता के पास गए, उनके साथ। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। तो इस दामोदर लीला में आप देखते हो कि किस प्रकार भगवान ने यशोदा माता का इतना स्नेह था, इतना प्रेम था अपने बेटे के प्रति। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनके विषय में आप 10 करने पड़ते हैं। हमने केवल संक्षेप में दामोदर लीला का वर्णन किया। और इस महीने सुबह और शाम आप दामोदर शब्द का उच्चारण करते हो, जिसमें भगवान की पूरी दामोदर लीला संक्षेप रूप में प्रस्तुत हुई है। हमें इसे गाना चाहिए। और कार्तिक महीने में दिया भी भगवान को
अर्पण करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को या भगवान की तस्वीर को घी लैम्प अर्पण करना चाहिए, वही से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमें कार्तिक के महीने का पूरा फायदा उठाना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम बढ़ाकर, और ये होना चाहिए हमारा प्रयास। अगर आप चाहते हैं कि अभी खुराक कम करो कम, पर इस शर्त पर कि सेवा कम नहीं होगी। अगर खुराक कम करोगे और आप विश्राम करोगे, सेवा घटाओगे, तो उसका कोई लाभ नहीं। अगर आप उतनी सेवा करना चाहते हो तो करो, तो फिर आप खुराक को कम कर सकते हो। तो भगवान की दामोदर लीला में भक्त बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, और आज सारे विश्व में भगवान की दामोदर लीला की चर्चा हो रही है। प्रभुपाद के ग्रंथ में बड़े स्पष्ट रूप से इन लीलाओं का वर्णन है, और हमें इन लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए, कृष्ण कथा बढ़ानी चाहिए, और फिर हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। दामोदर लीला की हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? 5-10 मिनट, अभी कोई आ रहा है। Yes. Well, this was just a brief summary. It's a very detailed Leela. My question is this point about endeavor and mercy. How do we know we are endeavoring our best? You can verify with your seniors. There's a senior to you wherever you go, and verify with Guru, Sadhu, is this right? Am I doing it correct? Or can I need to improve? हमें हमेशा पूछते रहना चाहिए, हमारी सेवा में और सुधार हो सकता है। ये नहीं उम्मीद करनी चाहिए हमेशा हमारी तारीफ होगी। And when you're in doubt, you can check. Therefore, Rupa Goswami says there should be 6 types of rasas amongst devotees. One of them is reveal your mind to those who are more advanced, and second is take instruction. And our attempt should always be to endeavor to improve. भक्त को यही सोचते रहना चाहिए, मेरी सेवा बहुत कमजोर है, मुझे सुधार की आवश्यकता है। हमने केवल संक्षेप में भगवान की दामोदर लीला की चर्चा की है। हमारे आचार्यों ने कई ग्रंथ हैं जिसमें दामोदर लीला के का वर्णन है। Yeah. Yeah. Thank you, Guru. In the lecture you said that by darshan of Narad Muni, all the material desires are purified. My darshan or my blessings off. Can you repeat the question? By darshan of Narad Muni, all the material desires are purified. For Manigri and so can you? Narada Muni first made them suffer. 100 years become trees. And Narada Muni is very pure. And anyone who comes in contact with Narada Muni gets purified. He was a hunter who used to get pleasure in killing animals. First he would half kill them. They would suffer. And then he would eat them or sell them. But with Narada Muni's association, he got so purified
that he would not even keep his legs on the ground till he made sure that there was no living entity there. By associating with a powerful saint, you can get rectified. Therefore, Dhruva Maharaj, when he was offered benediction, the Lord said, Dhruva! Actually, Dhruva attained perfection also in the month of Kartik. Kartik is Radharani's name. So, what is this? So Dhruva Maharaj also attained perfection in the month of Kartik, and Dhruva was told by the Lord, for my sake you underwent so many difficulties, ask me for any benediction you want. And what did Dhruva say? If you want to give me benediction, give me a benediction that I may always associate with senior devotees. Because by associating with senior devotees, I get transcendental knowledge which will help me to advance. What is the noise? So we should look forward to spiritual association, and that will purify us. Okay? Okay. This is the last question that we have. हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि हम प्रजल्पा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घटाना नहीं, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। महाराज जी, बाहर जाते हैं ऑफिस में क्या होता है, हम करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जो आप ऑफिस में करते हो चर्चा, वैसे प्रजल्पा नहीं मानते। ऑफिस में आपको उनकी बोली बोलनी पड़ती है, पर ऑफिस के बाहर मत करो। ऑफिस में आपको बोलना पड़ेगा, बॉस की तारीफ करो, इसकी तारीफ करो, तो वो एक रूप से आपकी नौकरी में आ जाता है। पर उसके बाहर प्रजल्पा मत करो, ठीक है ना? Okay, we'll stop. Yes, okay, last question. Yes, quickly. ये उधर क्वेश्चन, हाँ बोले। Can't hear. There is noise. हाँ पूछे। ये noise कैसे आ रही है? Hare Krishna Maharaj. Maharaj, we have heard that Rajadham and Mayapur are protected by Mahadev. Mahadev, Shiva, or Gujarat. So are they the same or there is some differences? We have heard that there are 7 Sudras also. Could you please explain regarding Rajadham? Lord Shiva is the protector of the धाम, इसके धामों में शिव नंदन की मूर्ति होती है, therefore protecting the धाम। अगर हम शिव जी की प्रार्थना करें, ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। We will stop now. Hare Krishna.